जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम हटिया रेलवे ग्राउंड में है और हमारे आप पीछे देख रहे हैं कि एक सभा हो रहा है। आप सबको मालूम है कि झारखंड में कुड़मी जो समाज है, जिसे हम महतो समाज भी कहते हैं, वो आदिवासी का दर्जा देने को लेकर आंदोलनरत है और उनका कहना है कि कुड़मी समाज को भी आदिवासी का दर्जा दिया जाए। अब इसको लेके जो पूरे झारखंड के आदिवासी हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और ज़ोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। जगह जगह विरोध हो रहा है झारखंड के पूरे ज़िले में। अब आने वाले 17 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची में प्रभात तारा स्कूल मैदान में एक विशाल आदिवासी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिवासी के रैली से ये आवाज़ उठेगी कि कुड़मी महतो समाज को किसी भी सूरत में आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए। इसको लेके हटिया क्षेत्र के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो रणनीति बना रहे हैं और साफ शब्दों में कहें, यहाँ जितने भी वक्ता आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, कि कुड़मी समाज को किसी भी सूरत में आदिवासी का दर्जा नहीं देने दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो झारखंड ही नहीं पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। तो चलिए हम दिखा रहे हैं पहले आपको कि यहाँ क्या रणनीति बन रही है और क्या आदिवासी समाज के लोग कहते हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। तो अभी हम लोग को एकजुट होने का समय है। हम लोग को भूल जाना है कि कौन रैली बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है। नहीं, हम लोग का अपना अधिकार के लिए लड़ना है। जो भी बुला रहा है सबके पीछे हम लोग को जाना चाहिएगा ना। तो 17 तारीख का जो हम लोग का रैली है प्रभात तारा मैदान में, उसमें हम लोग को घर घर से निकलना, माए छुआ निकलना। अगर दूध पीता बच्चा है तो उसको बेतरा के भी जाना। काहे कि आप जो दूध पीता बेतरा के जो जाइएगा उसका भविष्य भी अंधकार में है। कल उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको जो है, अगर आज हम लोग नहीं खड़े रहे तो अल्मुनियम का कटोरा लेके भीख मांगने के लिए रास्ता रहना पड़ेगा। तो अब हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को उन लोगों का भविष्य को बचाने के लड़ाई लड़ना है या घर में पी खा के सुतल रहना है। और हम लोग को काम भी बहुत याद आ जाता है। अरे मेहमान आए जा रहो जी, गोतिया मन आए जा रहे हैं, हुआ ई रहो, छठी रहो तो हुआ जाक रहो। अरे छठी, मरनी, हिरनी सब चलता रहेगा, लेकिन हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, हमारा मान मर्यादा सम्मान ही नहीं रहेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे कल का समय में। आज देखे ना, सरना में रैंप बन गया। आज देखे ना, बेड़ों में 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन जो सरना का था, वहाँ क्या हुआ। बचाना है या नहीं बचाना है? बचाना है। तो उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। और हम किसी जाति संप्रदाय का बात नहीं करते, हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए भारत में। संविधान भी यही चीज़ करता है। लेकिन कोई हमारे निवाले को छीनेगा और हमको ही दहाड़ेगा और हमारा सब चीज़ लूट के बोलेगा कि ये हमारा है, तो ये चीज़ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग को लड़ना होगा। और हम लोग को एक योजनाबद्ध तरीके से, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है इस बात को कि हमारा जो 28 आदिवासी विधायक है और उसके अलावे जो आपकी कल्पना सोरेन मैडम है, वो भी अनारक्षित सीट से जीत गई। कभी भी एक तरफा बात करने का काम की है क्या? कि आदिवासी के साथ खड़े हैं, हम कुर्मियों के विरोध में कभी खड़ी है क्या? लेकिन ये महतो के नेता तो खुलेआम लिखित तौर पर पार्टी लेवल पर आकर बोल रहे हैं कि हम रेल टेका आंदोलन करेंगे। तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं देना है? देना है ना। तो आंसू और JLKM का जो यहाँ वजूद है ना, उसको हम लोग को आज हम लोग को कसम खा के जाना है कि एक विधायक बनाए हो ना, आने वाला समय में तुम्हारा पॉलिटिक्स जो है ना, तो बोल रहे हो कि हम 2 करोड़ का आबादी रखते हैं, हम 3 करोड़ का आबादी, जाति जनगणना नहीं हुआ और ये लोग को पता हो गया कि 2 करोड़ और 1.5 करोड़ का आबादी ये लोग का। सोचिए कितना तेजी से काम करता है। सरकार के तंत्र से भी ज़्यादा तेजी लोग काम करता है और मनगढ़ंत बात बोल के अपना आबादी बता रहा। तो आदिवासी यहाँ चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? मदरा मुंडा जो थे वो सबको गले लगाए कि नहीं लगाए भैया? हाँ, हम लोग का इतिहास रहा है कि हम लोग सबको प्यार देते हैं, हम लोग सबको गले लगाते हैं।
सबको अपने घर में बैठाते हैं। आप आदिवासी परिवार में जाइएगा तो हम लोग अपना किचन तक ले जाते हैं, सबको बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन हम लोग के साथ क्या आज व्यवहार हो रहा है कि हम जिसको खिलाए, हम जिसको मान मर्यादा दिया, जिसको अपना भाई बोले, वही मेरे पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। तो उसको तो चेताना पड़ेगा, और चेताने के लिए हमको सबको निकलना पड़ेगा। इसीलिए आज हम लोग को कसम खा के जाना है। आज यहाँ मुंडी हिलाने से खाली नहीं होगा। अगर वास्तव में हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, अगर वास्तव में हम सिद्धू कान्हू के वंशज हैं, वास्तव में नीलांबर पीतांबर के वंशज हैं, वास्तव में पोटोहो के वंशज हैं, वास्तव में विदु भगत के वंशज हैं, वास्तव में अगर जतरा टाना के वंशज हैं, तो हम लोग को आज उनका कसम खाना होगा कि 17 तारीख को किसी भी कीमत पर आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, हम लोग को निकलना है। और अगर 5 सदस्य हैं घर में तो 5 को निकलना है। अगर छोटा बच्चा है तो बितरा के निकलना है, तभी हम अपना अधिकार की लड़ाई को लड़ लेंगे। आज आप देखिए लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं बोल रहा है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि गला दबा के बोल रहा है कि हमको अधिकार दो। ऐसे होता है लोकतंत्र में क्या? जब टीआरआई आपके रिपोर्ट को खारिज कर दिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका जो मांग है उसको खारिज कर दिया, फिर भी आप जबरदस्ती बोल रहे कि हम तो लेंगे, तो ये क्या है? तानाशाही है, जोर जबरदस्ती है। ये जोर जबरदस्ती को हम लोग लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको कुर्मियों को आदिवासी एसटी सूची में शामिल होना, आप कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए, टीआरआई में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। जिस दिन वो मांग लेगा हम भी मान लेंगे। लेकिन आप जोर के दम पे संख्या बल को दिखाकर बोलिएगा कि हमको जबरदस्ती कुर्मी में शामिल होना है, तो भैया हम भी आदिवासी के वंशज हैं, हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे। और एक हाथ में हम लोग को अब भगवान बिरसा मुंडा का तीर धनुष उठाना है, और दूसरे हाथ में जो है बाबा साहेब का संविधान को पढ़ना है, और अपना अधिकार के लिए हम लोग को कफन बांध के निकल जाना है। और ये जो एफआईआर और ये और वो करने का धमकी दे रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कि आदिवासियों को भी किस तरीके से गाली दिया जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? महिलाओं को भी गाली दिया जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? हमारा संस्कृति ये नहीं है। आदिवासी दूसरों को कभी, बहू बेटियों को, चाहे किसी को भी गाली देने का काम नहीं करते हैं। तो ये बताता है कि हम लोग में अंतर क्या है। और यही हमारा है जो 5 मापदंड है कि संकुचित हम लोग हैं। इस चीज़ को बताता है कि हम लोग बिना मतलब के दूसरे पे कभी वार नहीं करते, दूसरे को गाली गलौच नहीं करते, दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करते। आप देख रहे हैं ना, इसीलिए लड़ना होगा। और आप लोग समझदार हैं, सब कोई समझदार है। हम लोग का व्यक्तिगत आपस में हो सकता है कि मनमुटाव हो, लेकिन जब समाज का बात आता है, जब अपना परिवार का बात आता है, तो हम लोग को आपस का मनमुटाव को दूर करके, उसको लात मार के, कोई मनमुटाव, हम लोग सब एक हैं, सब आदिवासी एक हैं। यहाँ आज 33 आदिवासी जो जनजाति हैं सब एक हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। और सभी हम लोग उस दिन कमर कस के निकलेंगे, संविधान को लेकर निकलेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, और बता देंगे कि अगर तुम 1 करोड़ की बात करते हो, अगर तुम रेल टेका की बात करते हो, तो यही झारखंड राज्य में 40% खनिज है, ठप कर देंगे उस खनिज को हम लोग। अगर तुम बोलते हो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो 700 जनजाति पूरे भारतवर्ष में है, चक्का जाम कर देंगे पूरा भारतवर्ष का हम लोग। उतना कुव्वत हम लोग रखते हैं। हम लोग के लहू में भी वीर बिरसा का लहू बहता है, सिद्धू कान्हू का लहू बहता है। अगर ये सोच के हम लोग चलेंगे तो कोई भी दुनिया का ताकत हमको नहीं हरा सकता, ना ही कोई अधिकार हमारा ले सकता है। और हम लोग सबके लिए हैं, हम लोग कोई जात पात नहीं करते हैं, हम लोग सभी को लेके चलते हैं। लेकिन इस तरीके से अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अनैतिक लड़ाई को आप अगर बोलिएगा, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, और जोर जबरदस्ती से रेल टेका आंदोलन करिएगा, तो आज हम मजबूर होकर सड़कों पर निकलने का काम कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हमें ललकारा जा रहा है, हमें चुनौती दी जा रही है। तो उस दिन लाखों लाख की संख्या में हमको निकलना है। उस दिन इस तरीके से निकलना है कि रांची का चप्पा चप्पा में लगे कि विरोध का प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और इसीलिए आज से हमारा दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। हम यहाँ बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि लाखों लाख जनता सड़क पर निकल जाएगी, ये असंभव है। सबको अपना अपना काम करना होगा ईमानदारी से। एक एक जनता की आवाज़ को हम लोग को उठाना होगा, अपनी मांग को लेकर। अपने सारे जो लोग, आज कितना तारीख है? हमारे पास गिना चुना ही दिन बचा हुआ। तो कम से कम हमारा जो क्षेत्र है, जो हम जितने गांव से हम लोग आए हैं,
कम से कम एक बैठक तो करिए। सभी गांव में हम लोग बैठक शुरू कर दे जन जागरूकता के लिए कि सभी को निकलना। खाली एक परिवार को जाके बोलने से हो सकता है कि नहीं निकलेगा, एक अगुआ को बोलने से भी हो सकता है नहीं निकलेगा, लेकिन हर गांव में अगर हम लोग बैठक शुरू कर दे, राय विचार विमर्श शुरू कर दे, तो हमको लगता है सारे गांव के लोग उस दिन निकलेंगे और ऐतिहासिक विरोध हम लोग का उस दिन हम लोग अपने इतिहास के पन्ने में दर्ज कराने के लिए लायक हो जाएंगे। हम लोग संपर्क करें और हम लोग इस मुद्दा को जोर शोर से 17 अक्टूबर को हम लोग घर घर से 5 सदस्य है तो 5 सदस्य भी निकले का प्रयास करें। तो मेरा विषय पहला ये है कि कुर्मी आदिवासी, तो हम लोग आदिवासी जितने भी हैं 32 गो हम लोग आते हैं इसमें जानते, तो सभी जितने भी आते हैं सबको निकलना है कि हम लोग का जितना भी अभी 24 जिला है तो 24 जिला का लगभग प्रभात तारा में आएंगे सब। तो हम लोग को तो उतना दूर नहीं देखे हैं, नहीं जाने हैं, 24 जिला हम घूमे नहीं हैं, तो हम लोग का जितना भी हम लोग का गाँव है, हम लोग गाँव में कैसे आगे बढ़ें, हर एक गाँव में कैसे मीटिंग रखें, वो कैसे होगा, उस विषय में हम लोग यहाँ बात रखे थे। तो हम लोग जितना भी ऐड हो रहे हैं, जितना कोई का नंबर है ऐड है, हम लोग का चाचा है, मामा है, मौसा है, सब सीनियर सिटीजन, हम लोग जूनियर सिटीजन को जितना है सबको हम अपना स्तर से सबको एक लाइनअप एक सेटअप में रखे हुए हैं और रख रहे हैं और जोड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन आप लोग से आग्रह है कि एक साथ आप लोग मिलिए, महिला समिति और जो हम लोग का वो बच्चा लोग के लिए जो हर समिति में जो खाना उना देने के लिए जो रहते हैं वो लोग को आप लोग जोड़िए। हमको उतना जानकारी नहीं है, जितना भी वार्ड मेंबर कहते हैं, वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य, महिला समिति, पुरुष समिति जो भी आजकल बने हुए हैं, और बॉयस लोग का जो सीनियर जो है जूनियर है, सब ऐड होइए और ऐड हो के सब कोई सामने आइए और सामने आके प्रत्येक गांव में टोला में मीटिंग रखिए। हमारा यही कहना है कि मीटिंग रखिए। कल्याणपुर अभी हुआ है, कल्याणपुर से आगे बढ़ना है तो हम लोग आगे किस बस्ती में बढ़े, आगे किस बस्ती में बढ़े उसका विचार में बात रखिए कि हाँ हमारा बस्ती में मीटिंग है, आइए इस बस्ती में ऐसा करना है, वैसा करना है, कैसे जाना है, क्या करना है, ये सब मीटिंग रखिए। हम लोग जैसे सेंटर कहाँ बनाएंगे, हम लोग का मेन सेंटर कहाँ रहेगा, हम लोग भी जितने भी मेंबर आएंगे, महिला आएंगे, पुरुष आएंगे, बूढ़ा बुजुर्ग आएंगे, हो सके कोई जाने की सुविधा नहीं है तो ई रिक्शा का भी हम लोग प्रयास करेंगे। सिंगमोड़ में है उन लोग को भी बोला जा रहा है, जो नहीं जाने सकेंगे उसको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। हम लोग पैदल मार्च करेंगे, पैदल। तो सेंटर कहाँ रखा जाए उस विषय में हम लोग को एक बड़ा मिसाल आगे के लिए तैयारी करना है। तो कैसे तैयारी होगा, वो ग्रुप में सब ऐड होइए, ऐड होने का बाद जो भी है अपना बात रखिए और गांव-गांव में मीटिंग कैसे होगा उसको भी आगे बढ़ाइए। जो नहीं संपर्क हो रहा है उसको संपर्क कीजिए। हमसे जितना संपर्क हो रहा है 10 टोला तो हम 10 टोला का संपर्क करें। आप लोग से जितना नवयुवक लड़का जो संपर्क हो पा रहा है उससे संपर्क कीजिए। जितना आगे बढ़ पाइए बढ़िए, क्योंकि हम लोग को विशाल रैली करना है। अब कुर्मी को आदिवासी में उसका बोलने के लिए ताकत ही नहीं देना है। क्यों कहे कि हम आदिवासी हैं? क्या आदिवासी वो कोई भी चीज़ कार्यक्रम करता है क्या? कुछ नहीं करता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सब लोग आगे आइए। 10 माइल से दादा आए हैं बहुत। तो आपने सुना कि हटिया क्षेत्र के जो आदिवासी हैं, जो आगामी 17 अक्टूबर को जो महारैली है प्रभात तारा स्कूल मैदान में धुरवा में, उसको लेकर रणनीति बनाया जा रहा है। और साफ शब्दों में ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में जो हमारी आवाज़ है उसको बुलंद करना है। घर घर से बच्चा या बूढ़ा, मर्द औरत हो, जो भी हो, उसको निकलना है घर से। 17 तारीख की रैली में ये बता देना है कि हम किसी भी सूरत में जो महतो समाज है, कुर्मी समाज है, उसको आदिवासी का दर्जा नहीं लेने दिया जाएगा। कई तरह की बातें हुई, आपने सुना। इससे तो साफ ये हो गया है कि झारखंड में ये जो आंदोलन दो समाज में छिड़ा हुआ है, कुर्मी महतो समाज वो आदिवासी दर्जा देने का मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोग झारखंड में इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि झारखंड की राजनीति उबाल पर है। आदिवासी एक तरफ आंदोलनरत है, दूसरी तरफ कुर्मी महतो समाज। कैमरा पर्सन बबलू के लिए मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।